हॉलीवुड ने हमें अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी दी, अवतार जैसी मूवी दी, इवन चाइना ने भी हमें नज़ार 2 जैसी मूवी दी जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया कब ऐसी मूवी ला कर देगा जो कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की मूवीज को ला कर रखे, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में लोग इंडिया की मूवीज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। मार्वल जैसी मूवी के बनने के बाद इंडिया में भी काफी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स बने थे और उनमें मैक्सिमम तो फ्लॉप ही हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब? क्या इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऐसी मूवी प्रोड्यूस कर सके जो पूरे वर्ल्ड सिनेमा को डोमिनेट करने का पोटेंशियल रखे? तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें लिख के गारंटी देता हूँ कि अगले 5 सालों के अंदर मिनिमम 5 साल लगने वाले हैं और पूरे का पूरा इंडियन सिनेमा ही चेंज होने वाला है और उसका सबूत हमें हाल फिलहाल की मूवी से ही मिल चुका है। तो स्वागत है वॉरियर हमारी इस नगरी में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाली ऐसी मूवीज के बारे में जो कि पूरे इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पे लेकर जाने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में ही मैं इन मूवीज की रिलीज डेट भी तुमको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट की पहली मूवी ऑफ कोर्स रामायण होने वाली है। रामायण पार्ट 1 के कुछ ऐसे ड्रॉप भी किए गए हैं और वो बिल्कुल ही बैंगर थे। नितेश तिवारी इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने की दंगल को डायरेक्ट किया था और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा और इस मूवी के वीएफएक्स में काम कर रही है डीनेक्स। ये वही वीएफएक्स कंपनी है जिसने की 8 ऑस्कर जीते हैं। ड्यून, इंटरस्टेलर, हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्होंने अपना वीएफएक्स दे रखा है। और अब तक तो सबको पता चल चुका होगा कि मूवी का बजट कितना है। मूवी का पार्ट 1 का जो बजट है वो 2000 करोड़। इतना मैसिव बजट के साथ ये मूवी बनने वाली है और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इंडियन सिनेमा कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। और कास्ट भी काफी दमदार है, जहाँ हमें श्री राम के रोल में रणबीर कपूर देखने को मिलने वाले हैं, वही रावण के रोल में या सीता माता के रोल में हम साई पल्लवी को देखेंगे और हनुमान जी के रोल में सन्नी देओल को। क्या एक गजब की कास्ट चुनी इन्होंने। रामायण मूवी के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ये इकलौती ऐसी वजह है जो कि इस मूवी को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है या फिर एक डिजास्टर मूवी बना सकती है। मगर अब तक हमने जितना भी देखा है और जितने भी रूमर्स हमें पता चल रहे हैं इसमें तो नहीं लगता कि ये मूवी डिजास्टर होने वाली है। और आदि पुरुष जैसी मूवी ने भी अपने पहले दिन पर 100 करोड़ कमाए थे। ऑफ कोर्स उसमें प्रभास का एक बड़ा रोल था, लेकिन ये मूवी उससे काफी बेहतर होने वाली है। व्हाट यू थिंक अबाउट द मूवी? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। हमारी नेक्स्ट मूवी है वाराणसी और इस मूवी के डायरेक्टर है एफ राजामौली और इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने अब तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है। अपने पूरे मूवी करियर में इन्होंने एक भी मूवी फ्लॉप नहीं दी है और अपने इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने की बाहुबली और RRR जैसी मूवी दी है जो कि ग्लोबल लेवल पर ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। RRR ने तो ऑस्कर भी जीत लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस वक्त एफ राजामौली पर है, उनके आने वाले प्रोजेक्ट पर है। और वाराणसी का एक ग्लिम्स आउट हुआ है, तुम उसको ग्लिम्स नहीं बोल सकते भाई, एक कॉन्सेप्ट आर्ट की तरह है और जो तहलका इसने मचाया था क्या एक गजब था। और इसमें भी लोग रामायण के कुछ पार्ट को दिखाने वाले हैं और ऐसे रूमर्स भी है कि मूवी में टाइम ट्रेवल का भी कॉन्सेप्ट होने वाला है। एंड स्पेशली बताऊं तो मुझे वाराणसी से ज्यादा उम्मीदें हैं। ऑफ कोर्स रामायण का बजट वाराणसी से काफी ज्यादा है, मगर वाराणसी मूवी के साथ में एफ राजामौली है जो कि इस मूवी के हाइप को काफी बढ़ा देते हैं। और इस मूवी में महेश बाबू एज ए लीड रोल देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर फीमेल लीड में हमारे पास में है प्रियंका चोपड़ा। भाई कास्ट तो काफी दमदार है, बस उस मोमेंट का इंतजार करो जब ये मूवी आती है। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड मूवी की तरफ। लिस्ट में थर्ड मूवी है कल्कि 2 या फिर तुम बोल सकते हो कल्कि 2898 AD का पार्ट 2। पार्ट 1 एक ह्यूज सक्सेस था जिसने इंडियन ऑडियंस को एक इंडियन मूवी में हॉलीवुड लेवल का एक्सपीरियंस फील कराया। डिस्टोपियन वर्ल्ड प्लस साइंस प्लस माइथोलॉजी, क्या ही गजब का कॉम्बो था। और मूवी में जितने भी महाभारत वाले सीन थे उसे देखने के बाद तो पूरे इंडियंस की आंखें खुल गई कि नागाफिन क्या दिखा रहे हैं हमें, मतलब गजब, क्या ही खतरनाक लेवल पे उन्होंने दिखाया था। और अभी तो सिर्फ अफवाह को ही दिखाया गया है और क्योंकि ये मूवी भगवान कल्कि के ऊपर बेस्ड है तो भाई 7 चिरंजीवी पक्का देखने को मिलने वाले हमें। और अभी तक हमने भगवान कल्कि को देखा भी नहीं है और ना ही कली को। अभी तक हमें सिर्फ सुप्रीम यास्किन देखने को मिला है, गांडी, विजय धनुष, ये सब कुछ हमें देखने को मिल चुका है और काफी कुछ देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर। यहाँ तक कि मूवी वालों ने काफी बड़े बड़े सेट्स तैयार किए थे और बुज्जी ये कार ये भी रियल में इन्होंने बनाई थी जो कि फुली फंक्शनल थी। इस मूवी ने ग्लोबल ऑडियंस को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ और बॉक्स ऑफिस पर 1000+ करोड़ के पैसे छापे हैं और पूरी इंडियन ऑडियंस इंतजार कर रही है कल्कि के पार्ट 2 का। और इस मूवी में प्रभास है, इस वजह से तुम इसके कलेक्शन पर डाउट तो कर ही नहीं सकते। जिस मूवी में प्रभास हो और उसके तुम कलेक्शन पर डाउट कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट करना स्टार्ट कर दो। तो लिस्ट में हमारी चौथी मूवी है ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2। आई नो ये मूवी काफी ही लेट हो चुकी है, इसके पार्ट 1 आए सदियां बीत चुकी हैं और इस मूवी के डायरेक्टर है अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बनाई और उसके बाद वार 2 में चले गए हगने के लिए। बट नो नीड टू वरी, क्योंकि अब उनका हगना खत्म हो चुका है और वो ब्रह्मास्त्र 2 में वापस लौट चुके हैं। जहाँ इंडिया में हर कोई अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहता था मगर हर कोई सिर्फ हग रहा था और वहाँ पर आए थे अयान मुखर्जी और जो मतलब इन्होंने मूवी बनाई थी और इसकी वजह से जो सिनेमैटिक यूनिवर्स इन्होंने सेटअप किया था वो बहुत ही मजेदार था और काफी कमाल का था। सभी इंडियंस को पसंद आया था वो और ऐसा लगने लगा था कि अगर सही से काम किया गया तो ये यूनिवर्स पोटेंशियल रखता है कि ये इंडियन मूवी को ग्लोबल लेवल तक ले जा सके। और अब तो नमित मल्होत्रा जो कि रामायण मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि रामायण मूवी के बाद वो ब्रह्मास्त्र 2 पे अपने पैसे फूकने वाले हैं। यस, नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को, यानी कि अंधा पैसा आने वाला है। पार्ट 1 में काफी कमियां थी और ऑडियंस का मिक्स रिएक्शन आया था, मगर डायरेक्टर ने बोला था कि वो सारी की सारी कमियों को नोट कर रहे हैं और पार्ट 2 में ये इन कमियों को सुधारने वाले हैं। जिसमें सबसे बड़ी कमी थी इसका लव एंगल को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया था इन्होंने और डायलॉग्स को भी काफी बेटर कर सकते थे
और उसमें इतने सारे अफ्तरा दिखाए गए हैं, अफ्तरा मतलब वेपन बोल सकते हो तुम, जिन्हें कि अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो ये इस मूवी की हाइप तो काफी ज्यादा है। अगर पार्ट 2 बनता है तो ऑफकोर्स ये पूरे के पूरे ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेगा। और इस मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ये मूवी इंडियन मैथोलॉजी पर बेस्ड है। नॉट इंटायरली, मतलब जो उसके वेपन दिखाए गए हैं वो इंडियन मैथोलॉजी से ही लिए गए हैं। और लिस्ट में हमारी 5वीं मूवी है द इमोर्टल अश्वत्थामा। भाई इस मूवी के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर है आदित्य धर। ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आदित्य धर, ये नाम सुनते ही तुम्हारे जहन में सिर्फ एक चीज आ रही होगी, धुरंधर। बंदे ने प्रूव कर दिया कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। पर धुरंधर से पहले ही वो बनाना चाहता था द इमोर्टल अश्वत्थामा, जो कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बट बजट इशू की वजह से इन्होंने इस मूवी को होल्ड पर रखा था। लेकिन अब धुरंधर मूवी ने जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है उसके बाद तो बजट इशू जैसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यार लाइट कितनी ज्यादा कटती है यहाँ पर। तो लाइट वापस आ चुकी है और हम बात कर रहे थे द इमोर्टल अश्वत्थामा के बारे में, जो कि आदित्य धर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यस, ही इज द गाय हु मेड धुरंधर, जिसने पूरे इंडियन ऑडियंस को मूवी का टेस्ट भी बदल दिया और एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को खतरे में डाल दिया। और अब तक इस बंदे ने जितनी भी मूवी को हाथ लगाया है वो मूवी बिल्कुल ही मास्टरपीस निकल कर बाहर आई है। आदित्य धर इसको बहुत ही पहले बनाने वाले थे मगर बजट इशू की वजह से मूवी होल्ड पर थी। मगर अभी तो कुछ बजट इशू जैसा है नहीं क्योंकि धुरंधर ने इतना पैसा कमा लिया है कि बंदा अकेले ही पूरी की पूरी मूवी को प्रोड्यूस कर सकता है। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस मूवी में विकी कौशल लीड रोल प्ले करने वाले हैं, मगर अब तो काफी कुछ हो चुका है तो अब पता नहीं कौन अब लीड रोल प्ले करेगा। बट या मूवी काफी ही बेहतर होने वाली है, जो कि मैथोलॉजिकल प्लस साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी होने वाली है। और लिख के ले लो, इस मूवी में इतना पोटेंशियल है कि अगर अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया तो कल्कि 2 से भी बेटर परफॉर्म कर सकती है और पूरे वर्ल्ड सिनेमा को डोमिनेट कर सकती है। तो लिस्ट में आगे बढ़े तो छठी मूवी जो है वो है A822x A26, जिसका ऑफिशियल नाम आ चुका है, जो कि है रका। और अल्लू अर्जुन पुष्पा रोल के बाद में काफी सालों बाद देखने वाले हैं और अभी फिर वेयरवुल्फ के रूप में। ये एक हाई बजट फाई एक्शन मूवी होने वाली है और रूमर्स के हिसाब से इस मूवी में भी टाइम ट्रेवल जैसा कॉन्सेप्ट होने वाला है। रूमर्स तो ये भी है कि मूवी में अल्लू अर्जुन 3 रोल प्ले करने वाले हैं। और इस मूवी के डायरेक्टर है इटली, जिनकी पिछली मूवी 1000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, और अल्लू अर्जुन जिनकी पिछली मूवी भी 1000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। और इस मूवी के प्रमोशन में भी कुछ एफर्ट ड्रॉप किए गए थे जो कि काफी कमाल के थे। मगर ये मूवी को आने में काफी टाइम है, तो जब तक इसका ट्रेलर नहीं आता इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। लिस्ट में हमारी अगली मूवी है स्पिरिट। रिबेल स्टार प्रभास की मूवी होने वाली है, जिसके डायरेक्टर है वांगा। समझ रहे हो किस लेवल की मूवी होने वाली है। ये ब्रूटैलिटी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर होगी और वो सब भी होगा जो तुम्हें देखना है। और तो इस मूवी में भाभी जी भी होने वाली है। तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका फिर एक पोस्टर ड्रॉप हुआ था जिसने कि पूरे सोशल मीडिया को कैप्चर कर लिया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जिस मूवी में प्रभाव हो उस मूवी के कलेक्शन पर तुम फक नहीं कर सकते। लिख कर ले लो, ये मूवी पहले दिन पर ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाएगी। तो लिस्ट में आगे जितनी भी मूवी है वो वर्ल्ड सिनेमा पर भले ही अपना इम्पैक्ट न छोड़ पाए मगर इंडियन सिनेमा में वो आग लगाने वाली है। और जिसमें हमारी पहली मूवी है अधीरा। तुम में से कईयों को पता भी नहीं होगा कि कौन सी मूवी है। तो तुमने हनुमान मूवी देखी होगी। आदि पुरुष के बाद जब हम लोग मरने वाले थे तो इस मूवी ने हमें बचाया था। ये एक लो बजट मूवी थी जिसमें रिस्क काफी ज्यादा था, मगर इस मूवी ने पुल ऑफ कर लिया और ऑडियंस को ये मूवी काफी पसंद आई थी। लो बजट होने के बाद भी इसके विजुअल्स काफी बेहतरीन थे और हनुमान जी से इंस्पायर होकर इन्होंने हनुमंतु को बनाया था, जिसकी वजह से इनके पास क्रिएटिव फ्रीडम थी और इन्होंने हनुमान जी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था क्या ही लाजवाब था। मूवी एक ह्यूज सक्सेस साबित होती है और उसके बाद इसके अगले प्रोजेक्ट के लिए इनके पास काफी अच्छा सारा बजट आ जाता है। और अब इनकी अगली मूवी होने वाली है अधीरा, जिसमें हमारे लिए ड्यूरो के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, यानी कि वो देवराज इंद्र से इंस्पायर होकर बनाने वाले हैं इस कैरेक्टर को। अब तुम देवराज इंद्र का नाम सुन के ये मत समझना कि भाई ये क्या कैरेक्टर चुन लिया तुमने। भाई ये किंग ऑफ गॉड्स हैं। तुम इनको इंडिया का थॉर बोल सकते हो, थॉर भी नहीं बोल सकते, मतलब काफी पर्सनैलिटी अलग है इन दोनों की, पावर भी काफी अलग है, बट मेन पावर जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी वो काफी सिमिलर पावर है। और भले सीरियल वालों ने इनकी पूरी इमेज को बर्बाद कर रखा हो बट तुम इनके पावर पे डाउट नहीं कर सकते। ही इज द किंग ऑफ द गॉड फॉर सम रीजन, ही इज द किंग ऑफ द गॉड्स। और ये टाइटल अपने आप में काफी वेट कैरी करता है। इसकी अनाउंसमेंट वीडियो पहले ही आ चुकी है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगर ये मूवी आती है तो अब मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इंडियन सिनेमा में काफी तहलका मचने वाला है। हर तरफ फिर तुफी की बातें होने वाली हैं। और जब हनुमान मूवी की बात हो चुकी है तुफी की बात कर लेते हैं। तो अगली मूवी है हनुमान 2 और ये मूवी भी फेम पोटेंशियल होल्ड करती है। और इस मूवी का ऑफिशियल नेम है जय हनुमान। एंड ऑफ कोर्स स्केल काफी बड़ा होने वाला है। पिछले मूवी में हमने देख लिया था कि डीमन फार्मी एक्टिवेट हो चुकी है और उसके बाद जय हनुमान मूवी आने वाली है जो कि स्केल को काफी हाई ले जाएगी। तो ये मूवी भी काफी पोटेंशियल होल्ड करती है। और लिस्ट की अगली मूवी है महाकाली, जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है, यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें कि हनुमान और अधीरा बनने वाली है। और ये भी एक मैथोलॉजी प्लस सुपर हीरो बेस्ड मूवी होने वाली है। पर इस मूवी के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस मूवी की जो मेन लीड होगी वो एक फीमेल सुपर हीरो होने वाली है। और जिस गॉडेस से इंस्पायर है वो महाकाली है। मतलब तुम देख रहे हो किस लेवल पर जा रहे हैं लोग। हाल ही में हम लोगों ने लोका मूवी देखी थी जिसमें भी एक फीमेल सुपर हीरो लीड में थी और मूवी ने जो तहलका मचाया था उसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, इस मूवी के साथ दिक्कत भी हो सकती है, तो ये एक रिस्की मूवी होने वाली है, मगर अगर ये लोग पुल ऑफ कर लेते हैं तो ये मूवी काफी ही बेहतरीन होगी। तो लिस्ट में हमारी चौथी मूवी है नागजिला।
आई नो इस मूवी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन तुम इस बंदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम इसको कितना भी ट्रोल कर लो मगर इसकी मूवी हिट होती है। भले ही अक्षय कुमार की कॉपी करता हो, मगर हाँ बंदे में पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। मगर इस मूवी को भी ये लोग काफी ज्यादा कॉमेडी हैवी करने वाले हैं, मतलब काफी ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलने वाली है फिर सीरियस मूवी में भी। जहाँ तक हमने टीवी शो में इच्छाधारी नागिन को देखा था, मगर अब हम बड़े पर्दे पर इच्छाधारी नाग को देखेंगे और मूवी हिट होगी। इसके इतने चांसेस है जितने कि इसके डिजास्टर होने के चांसेस हैं। पर हाँ अगर ये मूवी अच्छी निकलती है तो इंडियन सिनेमा के रिवॉल्यूशन में ये भी अपना योगदान जरूर देने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि चाइना ने बनाई थी निंजा 2, जिसने कि पूरे वर्ल्ड को फॉक कर दिया था, और उसके बाद हमने इंडिया में देखी थी महाअवतार नरसिम्हा, और क्या ही गजब की एनिमेटेड मूवी थी। इसमें लाख कमियां थी बावजूद उसके भी वो एक ऐसी मूवी थी जिसने कि इंडियन एनिमेशन को बिल्कुल ही अलग लेवल पर लेकर चली गई थी। और अब इसी यूनिवर्स से अगली मूवी आने वाली है महाअवतार परशुराम। मूवी का एक पोस्टर ड्रॉप किया गया था इंडिया, पोस्टर काफी बढ़िया है, मगर अभी तक कुछ ट्रेलर टीजर ऐसा कुछ नहीं आया है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। मगर इस मूवी को काफी हाई बजट मिला है। मतलब महाअवतार नरसिम्हा जो कि 15 से 30 करोड़ के बीच में बनी थी, उसने लगभग 350 करोड़ कमाए थे। समझ रहे हो, 350 करोड़ कमाए थे एक एनिमेटेड मूवी ने। और उसके बाद अब महाअवतार परशुराम के लिए बजट भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो अब ये मूवी और भी बेहतरीन करने वाली है। इसके कलेक्शन भले ही ऐसे ना हो कि मतलब हाई बिग बजट मूवी से कंपेयर कर सके, पर इसकी वजह से इंडियन सिनेमा में एनिमेशन की बाढ़ आने वाली है। महाअवतार नरसिम्हा के तुरंत बाद ही हमने काफी सारी एनिमेटेड चीजें देख ली थी, तो महाअवतार परशुराम के बाद सोचो क्या होने वाला है। और अगर एनिमेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक ऑनरेबल मेंशन होगा बाहुबली इटर्नल वार के लिए। भाई उसके एनिमेशन बिल्कुल ही पीक लेवल थे, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में तो पूरी अलग से वीडियो बन सकती है। मगर इतना जान लो कि हाँ वो इस लिफ्ट में होना डिजर्व करती है, मगर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं लिफ्ट में आगे। तो आगे हमारे पास में विकी कौशल की महाअवतार मूवी। ये कोई महाअवतार यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, ये एक अलग मूवी है जो कि मैडॉक वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज ये भी परशुराम पर बेस्ड है। इस मूवी का लीड स्टार है विकी कौशल, और उनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। छावा में उनकी एक्टिंग देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो चुका है। और महाअवतार मूवी में परशुराम के रोल को जिस तरीके से पुल ऑफ करने वाले हैं वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। और ये कंफर्म है, मतलब कंफर्म है वो बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। और क्योंकि मैडॉक वाले इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डाउट भी नहीं कर सकते भाई। जहाँ बड़े बड़े स्टूडियो फर या बॉलीवुड की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, वही मैडॉक एक ऐसा स्टूडियो है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और कटरीना से शादी करने के बाद भी विकी कौशल का करियर डूबा नहीं, तो मतलब समझ सकते हो भाई बंदे में दम तो है। और ऑनरेबल मेंशन किंग, भाई ये मूवी काफी बड़ी मूवी हो सकती थी, मगर ये रिलीज हो रही है अवेंजर्स डूम्सडे के साथ में। प्लस इस मूवी के जितने भी हमने अब तक अनाउंसमेंट या फिर टीजर देखे हैं, तो ये ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग करने वाले हैं। तो वहाँ हो सकता है कि मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी बढ़िया करे, मगर इंडियन सिनेमा को चेंज करने में तो इसका रोल नहीं होने वाला। और ड्यून और अवेंजर्स डूम्सडे उनके साथ में ये रिलीज होने वाली है। तो तुम्हें लगता है कि लोग किंग मूवी देखने जाएंगे जो कि वही सेम कॉपी पेस्ट होने वाली है पिछले मूवी की तरह? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ड्यून और अवेंजर्स डूम्सडे ऐसी मूवीज के बाद कोई किंग को देखेगा, मगर हम थोड़ी सी तो उम्मीद लगा ही सकते हैं, मतलब थोड़ी। तो अब बात कर लेते हैं इन सारे मूवीज के रिलीज डेट के बारे में। तो रामायण मूवी इसी साल रिलीज होगी दिवाली के दिन। वाराणसी मूवी रिलीज होगी 7 अप्रैल 2027 को। कल की 2 2026 में रिलीज होने वाली थी, मगर अब किसी को नहीं पता वो कब रिलीज होगी। मोस्ट प्रोबेबली 2027 या 28 में देखने को मिल जाए। ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब जब उन्होंने अनाउंस किया था ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को, तो उन्होंने कहा था कि 2026 में आ जाएगी, मगर अब सबको पता है कि मतलब वो काफी डिले हो चुकी है। और अगर मेरी मानो तो मुझे नहीं लगता कि 2026 में मूवी आने वाली है, और 27 में आ जाएगी तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मतलब 27 के आखिर तक हमें देखने को मिल सकती है, या फिर 2028 भी आ सकता है। और वहीं राका मूवी की बात करें तो ये भी 2027 में देखने को मिलने वाली है। इस साल तो नहीं मिलने वाली देखने को, हमें कोई कंफर्म डेट हमें पता नहीं, तो इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में भी। और इमोर्टल ऑफ धामा, भाई इसके बारे में तुम पूछना ही मत, किसी को नहीं पता ये कब आने वाली है। और अधिरा मूवी की बात करें तो ये भी 2026 में ही आने वाली थी, मगर अब डेट पूरी पैक हो चुकी है और ऐसा लगता नहीं कि 2026 में आएगी, तो ये भी डिले हो जाएगी और 27 में देखने को मिलने वाली है। जय हनुमान की बात करें तो हो सकता है कि हमें 2026 में देखने को मिल जाए, मगर अब तक इसकी भी कोई कंफर्म डेट नहीं पता है। और महाकाली 27 से पहले इमेजिन भी मत करना कि तुम्हें देखने को मिलने वाली है, और इसकी डेट 28 तक जा सकती है। 28 तक बहुत दूर है, मतलब काफी सारी मूवी ऐसी है जिनकी डेट हमें पता ही नहीं है, बस उनको अनाउंस कर दिया गया है। मगर एक मूवी है जिसकी डेट हमें कंफर्म पता है, वो है स्पिरिट, जो कि 5 मार्च 2026 को रिलीज होगी। कंफर्म डेट है भाई, और वांगा ने इसको कंफर्म किया है, मतलब उसी दिन रिलीज करेगा बंदा। मगर डिले कर दिया तो भाई मुझे मत बोलना, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तो 5 मार्च ही डेट फिक्स है। और नागजिला, भाई ये मूवी 2026 में आने वाली थी, मगर ये भी काफी लंबा पोस्टपोन हो चुकी है, मतलब काफी लंबा। भाई ये फरवरी में आने वाली है, 2027 फरवरी में, वो भी 12 तारीख को, वैलेंटाइन वीक। कार्तिक आर्यन वैलेंटाइन वीक, समझ रहे हो तुम। महाअवतार परशुराम भी 2027 में देखने को मिलने वाली है, मतलब 2026 में काफी कम मूवी देखने को मिलने वाली है हमें। और किंग भी देखने को मिलने वाली है, मगर अब उसको तो भगवान ही बचाए। और मैडॉक वालों की महाअवतार, भाई इसकी कोई भी कंफर्म डेट हमें नहीं पता, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है कि कब रिलीज होगी, मगर 2026 में नहीं होगी। और हो सकता है कि ये 27 में हो, या फिर ये और भी लंबा खींच के 28 में चले जाए।
पर मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम ड्यून 3 देखोगे या फिर एवेंजर्स एंड गेम देखोगे या फिर किंग मूवी देखोगे? तुम इन तीनों में से किसको पहले देखने वाले हो? अब ये मत बोलना कि तुम तीनों देख लोगे, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूवी को देखने के लिए पैसे हैं, तुम किसको देखोगे? कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं भी देखूं तो मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।